जय श्री कृष्ण भक्तों। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 69। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। भगवान कृष्ण अर्जुन से ज्ञानी और अज्ञानी के दृष्टिकोण का अंतर स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस रात में संयमी व्यक्ति जागता है, अर्थात वो परमात्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करता है। और जिसमें सभी प्राणी जागते हैं, अर्थात भोगों को भोगने में लगे रहते हैं, मुनि मननशील कर्मयोगी उसे रात की तरह देखता है, अर्थात उनके प्रति अन्य मनस्क रहता है, विरक्त रहता है। जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, जिसने अपने मन को जीत लिया है, ऐसे आत्मसंयमी व्यक्ति और जो सांसारिक भोगों में लगा हुआ है, इंद्रियां जिसके वश में नहीं हैं, जो मन के अधीन है, ऐसे व्यक्तियों के स्वभाव में, ऐसे व्यक्तियों के दृष्टिकोण में जो अंतर होता है, उसे ही भगवान इस श्लोक में अर्जुन को बता रहे हैं। भगवान कहते हैं कि सभी प्राणियों के लिए जो रात्रि होती है, उसमें संयमी पुरुष जागता है। रात क्या होती है? जब प्राणियों का व्यवहार लुप्त हो जाता है, उसे रात कहते हैं, निशा कहते हैं। निशा के आ जाने पर सभी प्राणियों का जो व्यवहार है वह लुप्त हो जाता है। तामसिक गुण प्रधान होने से रात्रि अविवेकपूर्ण होती है, सत असत का ज्ञान खो जाता है। यहाँ सभी प्राणियों से तात्पर्य पशु पक्षी जीव जंतु सहित उन मनुष्यों से है जो केवल विषय भोगों में लगे रहते हैं, जो खाने पीने सोने जागने वस्तुओं का भोग करने और संग्रह करने में लगे रहते हैं। ऐसे व्यक्ति परमात्मा के प्रति, आत्मस्वरूप के प्रति अनभिज्ञ रहते हैं। उन्हें इनके विषय में कोई रुचि नहीं होती है, कोई ज्ञान नहीं होता है। इसलिए परमात्म तत्व, आत्मस्वरूप उनके लिए रात्रि के समान है। लेकिन जो आत्मसंयमी है, जिसकी इंद्रियां, जिसका मन उसके वश में है, जो परमात्मा के प्रेम में डूबा हुआ है, जिसका मन आत्मस्वरूप में आनंद का अनुभव करता है, ऐसा व्यक्ति परमात्मा को ही जीवन का लक्ष्य बनाकर उसे पाने में लगा रहता है। इस तरह जो सभी प्राणियों के लिए रात है, उसमें वो जागता रहता है, उनके प्रति वह सजग रहता है। और जिसमें सब प्राणी जागते हैं, उसे मुनि आत्मसंयमी मननशील कर्मयोगी रात की तरह देखता है। सभी प्राणी सांसारिकता में उलझे रहते हैं। खाना पीना, सोना जागना, इंद्रियों की तृप्ति, विषयों का भोग, वस्तुओं का संग्रह, सभी प्राणी इनके विषय में आसक्त रहते हैं, इन्हीं विषयों में उनकी रुचि रहती है। लेकिन जो आत्मवेत्ता है, जो तत्वदर्शी है, जो आत्मज्ञानी है, वो यथार्थ रूप से जानता है कि संसार की प्रत्येक वस्तु विनाशशील है, इसका अपक्षय लगातार चलता रहता है। और इस तरह वह सांसारिक पदार्थों, व्यक्तियों, वस्तुओं के प्रति विरक्त हो जाता है
अन्य मनस्क हो जाता है, इनमें उसकी कोई रुचि नहीं होती है। इस बात को एक उदाहरण के माध्यम से हम और अधिक स्पष्टता से समझ सकते हैं। जैसे रंग बिरंगे पत्थर बच्चों को बहुत अधिक आकर्षित करते हैं, बच्चे उन्हें इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। कभी कभी तो बच्चे आपस में झगड़ा कर लेते हैं और जिसे रंग बिरंगे पत्थर मिल जाते हैं वो ऐसा महसूस करता है कि उसने सब कुछ पा लिया है, और जिसे वे पत्थर नहीं मिलते हैं वो दुखी हो जाता है, जैसे उसने बहुत कुछ खो दिया है। लेकिन वहीं खड़ा हुआ एक वयस्क, एक बड़ा आदमी इन बच्चों की करतूतों के प्रति अन्य मनस्क होता है, उन पर हंसता है कि देखो अज्ञान के कारण ये बच्चे कैसे इन चमकीले पत्थरों के प्रति मोहित हो रहे हैं, आसक्त हो रहे हैं, इनके लिए झगड़ा कर रहे हैं। वो जानता है कि इनकी कोई कीमत नहीं है, और जिसे पत्थर मिल गए हैं उसने कुछ भी नहीं पा लिया है, और जिसे पत्थर नहीं मिले हैं उसने कुछ खोया भी नहीं है। केवल अज्ञान के कारण ही बच्चे सुख और दुख का अनुभव कर रहे हैं। इसी प्रकार जो सांसारिकता में उलझे हुए हैं उन्हें आभास नहीं होता है कि उनके अज्ञान के कारण ही वे सुख और दुख उठा रहे हैं। लेकिन एक आत्मज्ञानी, एक संयमी व्यक्ति ज्ञान हो जाने पर उनकी अज्ञानता को समझ पाता है, अनुभव कर पाता है, और इसलिए उसका व्यवहार अज्ञानी पुरुषों से अलग दिखाई देता है। वह सांसारिकता से विमुख हो जाता है, विरक्त हो जाता है।